नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हियरिंग लॉस कितने टाइप की होती है, यानी सुनाई में जो कमी होती है वो कितने तरीके का होता है। इसमें हम ये भी बात करेंगे कौन कौन से कारण हैं हर तरीके का, मतलब अलग अलग प्रकार के जो सुनाई के कमी होती है या हियरिंग लॉस होता है उसका क्या क्या कारण होता है और क्या हमें ध्यान देने की बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। हम लोग मेडिकल फील्ड में सुनाई की कमी को या हियरिंग लॉस को 3 तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। 3 तरह का हियरिंग लॉस होता है। एक होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसे हम अगर सामान्य भाषा में बोलें तो सुनाई के नस की खराबी। दूसरा होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब होता है कि ऐसा कुछ कारण जिससे कि हवा से जो आवाज़ आ रही है हमारे कान तक, वो कान के पर्दे और कान के पर्दे से होते हुए जो मिडिल ईयर होता है यानी कान का जो मध्य भाग होता है उस तक उसको पार नहीं कर पा रहा है। इसे हम कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और तीसरा होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस का मतलब होता है कि इसमें दोनों कंपोनेंट है। आवाज़ के ट्रैवल करने में एयर से यानी हवा से जो आवाज़ ट्रैवल करके हमारे कान के अंदर से कान के मध्यम भाग यानी मिडिल ईयर तक नहीं जा पा रहा है, या फिर उसमें कोई बाधा है, और उसके साथ साथ सुनाई की नस की भी खराबी है। तो 3 प्रकार के हियरिंग लॉस हो गए: सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इन सारे हियरिंग लॉस को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में, यानी नस की खराबी के बारे में। कान का नस जो है वो शुरू होता है अंदरूनी भाग, कान के अंदरूनी भाग से, जिसे हम कहते हैं इंटरनल ईयर। ये कान के बहुत अंदर होता है, हम ये कह सकते हैं खोपड़ी के अंदर होता है और ब्रेन के बहुत करीब होता है। इसमें कुछ कुछ ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई, जो खोखलिया में होता है। और साथ में बैलेंस बनाने के लिए, शरीर के बैलेंस को बनाने के लिए 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। इसके अंदर जो खोखलिया है, खोखलिया ही हमारा हियरिंग ऑर्गन है, यानी वहीं से हमारा जो ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाती हैं वो वहीं बनती है और वहाँ से नस के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती हैं। जिस नस से वो हमारे ब्रेन में जाती है उसे हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व। तो कोक्लिया वो ऑर्गन है जहाँ पे आवाज़ जो है, जो आवाज़ यानी हम उसे मैकेनिकल एनर्जी बोले, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है। फिर ब्रेन हमारा उससे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को करके वो आवाज़ को समझता है और भाषा समझता है। तो ये है, इसमें अगर खराबी हो जाए तो हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। या तो सेंस ऑर्गन कोक्लिया में खराबी है या नर्व जो उसे कंडक्ट करके ब्रेन में लेके जा रही है उसमें खराबी है। यह बहुत कॉमन हियरिंग लॉस में से एक है। बूढ़े लोगों में यानी बुढ़ापा में अक्सर ये देखा जाता है। इसे हम जब बुढ़ापे की वजह से ऐसा होता है, एज बढ़ने की वजह से होता है, तो हम इसे प्रेसबाइकोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। उनमें एक बहुत बड़ा कारण है नॉइज़ पॉल्यूशन। अगर हम तेज़ आवाज़ में हेडफोन, ईयरफोन सुनेंगे, बहुत ही नॉइजी सराउंडिंग्स, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा मशीन चल रही हो या कहीं बहुत तेज़ डीजे बज रहा हो या ट्रैफिक का जो बहुत सारा शोर होता है उसमें लंबे टाइम तक रहे, तो भी इससे हमारे कोक्लिया के हेयर सेल्स ख़राब हो जाते हैं या नर्व में भी खराबी आती है और इससे भी हियरिंग लॉस होता है। ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है, इसीलिए अगर हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसीलिए जो तेज़ आवाज़ है 90 डेसिबल या उससे ऊपर की जो भी आवाज़ है, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। हेडफोन, ईयरफोन भी एक लिमिट वॉल्यूम तक में ही सुनना चाहिए, उससे ऊपर नहीं सुनना चाहिए। दूसरा एक कॉमन कारण है सेंसरी हियरिंग लॉस का, वो है बहुत सारी दवाइयाँ जो कि हमारे नर्व, कान के नर्व को ख़राब करती हैं। इनमें एस्पिरिन भी है, इनमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी आती हैं, जैसे जेंटामिसिन, एमिकासिन, और भी बहुत सारी दवाई हैं, एंटी कैंसर्स की कुछ ड्रग्स हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई अपने मन से ना यूज़ करें,
क्योंकि कब हियरिंग लॉस उससे हो रहा है और किसे हो सकता है, यह समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बिना मतलब का हम गलत दवाएं खा के अपना कान का नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी हियरिंग लॉस देखा गया है, और इसके कारण से अगर बच्चों में अगर अर्ली डिटेक्शन हम नहीं कर पाए, जो अब पॉसिबल है, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिससे हम तुरंत जन्म के तुरंत बाद भी पता कर सकते हैं कि बच्चे को सुनाई है या नहीं है। और अगर उसे सुनाई नहीं है, उसे नर्व की प्रॉब्लम है, तो अर्ली इंटरवेंशन यानी हम उसे हियरिंग एड देके स्पीच थेरेपी करके नॉर्मल बना सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे कारण से होता है। उसमें से एक कारण है बर्थ एस्फिक्सिया, यानी जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंची, तो ब्रेन का कुछ भाग ख़राब हो सकता है, उसमें सुनाई का पार्ट भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसी हैं जो फैमिली में रन करती हैं और उनकी वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ प्रिवेंटेबल है और बहुत सारी चीज़ एज, जैसे एजिंग हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन से हम उसे स्लो ज़रूर कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो उसे स्लो कर सकती हैं। अब दूसरे टाइप में हम आते हैं जिसे हम कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। जो हम आवाज़ सुन रहे हैं, फिज़िक्स के अनुसार अगर हम समझें तो हम जब भी कुछ बोलते हैं तो वो हवा में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। हमारा जो पिन्ना है, जो ये कान है, ये फनल की तरह, मतलब एक साउंड को कलेक्ट करने वाले बर्तन की तरह, ये आवाज़ को हवा से कलेक्ट करता है, उसके वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है और कंसंट्रेट करके हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे तक ले जाता है। फिर कान का पर्दा उस वाइब्रेशन से हिलता है और कान के पर्दे के पीछे 3 हड्डियाँ छोटी छोटी, जिसे ऑसिकल्स बोलते हैं, ये ऑसिकल्स उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देती है, मतलब उनको बढ़ा देती है। बढ़ाने के बाद उनका जो लास्ट ऑसिकल है, जिसे हम कहते हैं स्टेपीज, जो शरीर का सबसे छोटा हड्डी भी है, वो ओवल विंडो यानी कॉकलिया का एक पार्ट है इनर ईयर का, उसके ओवल विंडो पे रहता है और वो उसके अंदर फ्लूइड होती है जिससे वो हिलाता है। तो हवा से लेके ऑसिकल यानी स्टेपीज के फुट प्लेट तक ये सिर्फ एक मैकेनिकल एनर्जी है, साउंड का वाइब्रेशन है। जब वो कॉकलिया के फ्लूइड को हिलाता है तो उससे हेयर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उन हेयर सेल के एक्टिवेट होने से अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के और वेवलेंथ्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं, जो फिर बाद में नर्व होते हुए ब्रेन जाती है। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में वो हवा से लेके वो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज तक के वाइब्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी साउंड का एयर से ट्रैवल करते हुए कॉकलिया के अंदर तक जाने के बीच का पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसे हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन है और बच्चों में बहुत कॉमन है। और इसका अगर हम कहें सबसे जो मेन कारण क्या है, तो वो सबसे मेन कारण है सर्दी जुकाम होना। सर्दी जुकाम होने के कारण कान के अंदर बहुत बड़ा फ्लूइड हो जाता है, मिडिल ईयर में पर्दे के पीछे, कान के पर्दे में इन्फेक्शन भी हो जाता है और इस कारण जो आवाज़ का फ्लो होना चाहिए, जो कंडक्शन होना चाहिए, वो हैम्पर होता है। तो बच्चों में भी ये सर्दी जुकाम पे ध्यान देना है, नहीं तो उनका अगर बराबर रहेगा तो उन्हें सुनाई कम रहेगी। इसके अलावा जो 3 हड्डियों के बारे में हमने बात की, उनका नाम है हैंडल ऑफ मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ये 3 हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं और वाइब्रेशन के साथ हिलती हैं। अगर किसी कारण से इनका जॉइंट स्टिफ हो जाए और वो ना हिले, तो उससे भी हियरिंग लॉस होता है, क्योंकि जितना वाइब्रेशन साउंड का एनर्जी जितना राउंड विंडो यानी कॉकलिया तक पहुंचना था, वो उससे कम पहुंच रहा है। ऐसी एक बीमारी होती है बहुत सबसे जो मेन बीमारी है वो है ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है जिसमें कि स्टेपीज फुट प्लेट का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है और वो साउंड पूरी तरह से इनर ईयर यानी कॉकलिया तक ट्रांसमिट नहीं कर पाती। इसका इलाज ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन करके हम लोग स्टेपिडोटोमी करते हैं और इसके थ्रू हम लोग इसका इलाज भी करते हैं। एक और बहुत कॉमन कारण है जिसे सभी जानते हैं, वो है कान में वैक्स होना। यानी कान में अगर वैक्स होगा तो वो भी साउंड ट्रांसमिशन को एयर से पर्दे तक नहीं ले जा पाएगा ठीक से और उससे हियरिंग लॉस होगी। अब मिक्स्ड हियरिंग लॉस
में सारे जितने भी प्रॉब्लम है वो सब एक साथ हो सकती है। यानी अगर ओटोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारी जिसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रहा है, वो बीमारी अगर कॉक्लिया तक पहुंच गई तो उससे भी ये सेंसरी हियरिंग लॉस होगा और कंडक्टिव कंपोनेंट भी होगा, तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस हो गई। किसी को नर्व की भी प्रॉब्लम है, जैसे जुकाम हुई, उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया और साथ में वायरल इन्फेक्शन के चलते नर्व का भी प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें भी मिक्स्ड हियरिंग टाइप ऑफ लॉस होगा। यानी कंडक्शन का भी पार्ट रहेगा और नर्व का भी पार्ट रहेगा। तो इसमें दोनों कारण हो सकती है, सेंसरी न्यूरल का जो कारण है वो भी, और साथ में जो कंडक्टिव का पार्ट जो कॉजेज है जैसे सर्दी जुकाम वैक्स, ये सारा एक साथ हो सकता है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हियरिंग लॉस का जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम लगे तो तुरंत इलाज कराना, तेज़ आवाज़ में नहीं जाना, ऐसी दवाओं का बिल्कुल प्रयोग अपने मन से नहीं करना जो कान को ख़राब कर सकती है। अगर हम इसका ध्यान रखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम अपने हियरिंग लॉस को नहीं होने देंगे, हम अपने हियरिंग को प्रिवेंट करके रख पाएंगे और बचा पाएंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का सेंसरी हियरिंग लॉस एकाएक हो जाए, यानी उसकी नर्व एकाएक ख़राब हो जाए, एक ही दिन में ख़राब हो जाए, तो इसे हम कहते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये इडियोपैथिक भी होता है, यानी बिना किसी रीज़न का हो सकता है, कोई अता पता नहीं क्यों हुआ, और एक दिन आदमी को लगेगा जैसे उसके कान में सुनाई कम हो गई। एक कान में भी हो सकती है, दोनों कान में भी हो सकती है। इसका रीज़न एग्जैक्ट तो बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शायद ये ऑटो इम्यून होता है, यानी शरीर ऑटो इम्यूनिटी के चलते उसे नर्व को ख़राब करने लगती है, या बहुत बार वायरल इन्फेक्शंस के बाद भी ऐसा देखा गया है। यह एक इमरजेंसी है। अगर हम 3 दिन के भीतर इसका इलाज कर दें, यानी 72 घंटे के अंदर इसका इलाज शुरू कर दें या उससे भी पहले शुरू कर दें, तो ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो परमानेंट हो सकती है और बाद में हियरिंग एड भी लगाना पड़ सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि कान भारी लग रहा है, या उसे ऐसा लग रहा है कान में सू कर जैसी आवाज़ है जिसे टिनिटस बोलते हैं, या सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कान में सिर्फ गंदगी होगी। उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए और पहले ये रूल आउट कराना चाहिए कि कहीं नर्व की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो अर्ली ट्रीटमेंट से हम उसे ठीक कर सकते हैं। जो आजकल नॉइज़ पॉल्यूशन है, इससे भी बचना चाहिए। नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से 2 तरह का हियरिंग लॉस होता है। एक हम लोग बोलते हैं टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, और एक हम लोग बोलते हैं परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट जो है, बहुत बार वो अपने आप ठीक भी हो जाती है, और अगर वो ठीक नहीं हुई तो परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो गया, यानी उसे परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया, और उस केस में फिर कोई उपाय नहीं बचता का परमानेंट हो गया तो फिर हियरिंग एड लगाना पड़ता है। तो ऐसा नौबत आई नहीं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तेज़ आवाज़ से बचें, हम तेज़ म्यूज़िक ना सुने, हम ईयरफोन हेडफोन को बहुत तेज़ आवाज़ में ना सुने। अगर हम कोई ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ तेज़ मशीन का आवाज़ होता है, तो जो वर्क प्लेस प्रिकॉशन है, यानी ईयर मफल्स, जिससे कि बाहर की आवाज़ें बहुत कम हो जाती हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें ताकि हमारा कान बचा रहे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा हियरिंग लॉस के बारे में समझ आया होगा।